अब रुख करते हैं रानीखेत का, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने तहसील और उप निबंधक कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने तहसील कार्यालय में रखे पुराने अभिलेखों की स्थिति का जायजा लिया और रिकॉर्ड प्रबंधन को लेकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। तहसील न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कई मामलों के लंबे समय से लंबित पाए जाने पर नाराजगी जताई। कुमाऊं कमिश्नर ने निर्देश दिए कि अधिक समय से लंबित वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर 45 से 60 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। कुछ मामलों में लापरवाही सामने आने पर उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को संबंधित नायब तहसीलदार से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 143 से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए और म्यूटेशन के पुराने प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए। इसके अलावा चिलियायन नौला नगर पालिका क्षेत्र में पार्किंग निर्माण और तहसील परिसर में बने भवन के हैंडओवर न होने के मामले पर उन्होंने कहा कि ये विषय उनके संज्ञान में नहीं था। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तो तत्काल भवन का हैंडओवर सुनिश्चित कराया जाए। देखिए गोपाल बिष्ट की रिपोर्ट। देखिए, तहसील में आप जानते हैं कि आम लोगों के रोज रोज के काम पड़ते हैं, विशेषकर ज़मीनों के दाखिल खारिज के मामले हों, चाहे 143 के मामले हों। तो इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी, चीफ सेक्रेटरी साहब के स्तर से भी इस बात पे जोर दिया गया कि इन मामलों का निस्तारण उचित समय में होना चाहिए, सही समय पे होना चाहिए और उसमें पूरी पारदर्शिता भी होनी चाहिए। तो आज तो पहले मैंने तहसील कोर्ट का इंस्पेक्शन किया। इसमें जो मामले पुराने हैं, जो मतलब आप कहेंगे कि 2 साल से ज़्यादा पुराने हैं, ऐसे लगभग 6-7 मामले हैं जिसमें मुझे लगता है कि इनको और जल्दी किया जा सकता था। तो यहाँ पे जो तहसीलदार हैं उनको हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि अगले 45 से 60 दिन के बीच इन सारे मामलों को वो निस्तारित कर दें और किसी भी मामले में अनावश्यक रूप से तिथि देना उचित नहीं है, क्योंकि जो लिटिगेंट है उसको अगर टाइमली जस्टिस नहीं मिलता तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। और 143 में भी मैंने डायरेक्शंस ये दिए हैं कि जब कोई आवेदन होता है एसडीएम के ऑफिस में, उसके बाद वो जिन जिन स्तरों पे जा रही है, चाहे वो तहसीलदार के स्तर पे जा रही है, चाहे एसके के स्तर पे जा रही है, तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पे लंबित है और उसका अंकन भी उस प्रकार से हो कि जिम्मेदारी भी तय हो सके। एक आध मामलों में मुझे लगता है लापरवाही है, तो मैंने जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से कहा है कि वो जो संबंधित नायब तहसीलदार हैं उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। उसके बाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस को मैंने देखा, यहाँ पे 5-6 रजिस्ट्रीज औसतन दिन भर में हो रही हैं। मैं मेनली ये देख रहा था कि जो मूल रजिस्ट्रीज होती हैं वो टाइमली वापस हो रही हैं या नहीं हो रही। तो उसका रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे देखा और उसमें मैंने पाया कि काम जो है वो संतोषजनक तरीके से हो रहा है। सर, अभी जैसे चिलियानौला अपना बालिका में जो अपना पार्किंग है, दूसरा ये तहसील भवन है, अभी तक हैंडओवर नहीं हो पाए हैं। मैं इसको अभी चेक करवाऊंगा, मेरे संज्ञान में ये नहीं है। और जो भी कार्यदायी संस्था इसमें काम कर रही है, यदि कर चुकी है तो जो भी विभाग जिसको लेना है इसे तत्काल हम हैंडओवर कराएंगे। तहसील में जो काम है मुझे लगता है कि 143 में थोड़ा पारदर्शिता होनी चाहिए और म्यूटेशन के पुराने मामले ये जल्दी इनका निस्तारण होना चाहिए। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।